हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पित। आज की वीडियो में हम देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट 2। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू केवीएल मस्ट बी जीरो। केवीएल के क्वेश्चन में क्या है कि केवीएल के अकॉर्डिंग मस्ट बी जीरो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन क्लोज लूप। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अच्छा, ऐसा करते हैं ना, केवीएल से ही हम समझ जाते हैं कि केवीएल का स्टेटमेंट क्या होता है। अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन क्लोज लूप मस्ट बी जीरो। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, इसको हम सर्किट से समझ लेते हैं। अगर हम तो एक रेजिस्टेंस, इसको हम सर्किट से समझते हैं। इस सर्किट में वोल्टेज सोर्स V, R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, करंट I फ्लो कर रहा है एंड पोलरिटी मार्क कर देते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हम इसमें KVL अप्लाई करते हैं तो क्या है, V माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन क्लोज लूप मस्ट बी जीरो। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज और देख लेंगे, केवीएल किस पर बेस्ड होता है। केवीएल केवीएल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जो केसीएल होता है वो किस पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केसीएल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कंस्टिट्यूट 2 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वेश्चन में ये है कि 2 कूलम का चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख फार्मूला से देखते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू इक्वल टू होता है एन ई। यहाँ पे हमें एन फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एन इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन ई। तो चार्ज कितना दिया हुआ है, 2। ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एन इक्वल टू कितना हो गया, 12 इंटू 48 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज वैल्यू इन ए एसी सर्किट। ठीक है, एसी सर्किट में एवरेज वैल्यू के लिए रिप्रेजेंटेशन इस 4 ऑप्शन में कौन सा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, 2 वर्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो हम सबसे पहले फॉर्म फैक्टर देखते हैं क्या होता है। फॉर्म फैक्टर इक्वल टू होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो क्वेश्चन में क्या है, एवरेज वैल्यू फाइंड करना है। तो एवरेज वैल्यू कितना हो गया, आरएमएस वैल्यू अपॉन फॉर्म फैक्टर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन अब हम नेक्स्ट पीक फैक्टर भी देख लेते हैं क्या होता है। पीक फैक्टर इज इक्वल टू पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। फॉर साइन वेव फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1.11। और पीक फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1.41। अच्छा, पीक फैक्टर को क्रिस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, पीजीसीएल में क्वेश्चन आया था, पीक फैक्टर को क्या बोलते हैं, क्रिस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। उसकी वैल्यू होती है 1.41। पीक फैक्टर 1.41। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इन ए ट्रांसफार्मर व्हेन द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। ठीक है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स है N2 लेस देन N1। ठीक है, अगर N2 लेस देन N1 है तो यहाँ पे हम देखते हैं V2 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन N1। V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, N2 के। V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, N1 के। तो यहाँ पे V2 लेस देन कितना हो गया, V1 हो गया।
तो V2 सेकेंडरी वोल्टेज लेस देन प्राइमरी वोल्टेज, मतलब क्या हो रहा है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज को क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है, द वोल्टेज गेट्स स्टेप डाउन, नहीं, द वोल्टेज गेट स्टेप डाउन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। या अच्छा, यहाँ पे हम करंट के लिए भी लिख लेते हैं, ये होता है N1 I1 अपॉन I2, सॉरी I1 अपॉन I2। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इन ए 200 अपॉन 1000 वोल्ट ट्रांसफार्मर इफ द ईएमएफ पर टर्न इज 10 वोल्ट। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग के पर टर्न में, ईच टर्न में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो सेम होता है, चाहे वो प्राइमरी साइड हो या सेकेंडरी साइड हो। ठीक है, अगर यहाँ पे पर टर्न 10 वोल्ट गिवन है, तो 200 वोल्ट के लिए, 200 वोल्ट के लिए कितना टर्न्स हो गया, 200 अपॉन 10 कितना हो गया, 20 हो गया। ये N1, क्वेश्चन में N1 ही पूछा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। लेकिन हम N2 भी फाइंड कर लेते हैं। N2 इक्वल टू कितना हो गया, 1000 अपॉन 10 कितना हो गया, 100। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन आइडियल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग ए टर्न रेशियो ऑफ 1:2 and drawing a current of 10 एम्पियर from a 2 volt AC supply is incorrect। इस ऑप्शंस में कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये देखिए कि टर्न्स रेशियो दिया हुआ है A इक्वल टू 1/2, जो करंट दिया हुआ है I1 करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, V1 दिया हुआ है 200 वोल्ट। ठीक है, अब हम जो है कि V2 फाइंड करते हैं, I2 फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हो गया V1/V2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू फाइंड करते हैं I2/I1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें V2 फाइंड करना होगा तो V2 इज इक्वल टू कितना हो गया, V1 200 इंटू 2 कितना हो गया, 400 वोल्ट। ठीक है, और करंट कितना हो गया, I2 5 एम्पियर। यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी साइड का पावर होता है, सेकेंडरी साइड का पावर जो होता है वो दोनों सेम होता है। तो जो हमारा अपरेंट पावर कितना होता है, S इक्वल टू VI, S इक्वल टू कितना हो गया 400 इंटू 5 कितना हो गया 2 kVA। ठीक है, अगर आप ये सेकेंडरी साइड हमने फाइंड किया 2 kVA, अगर आप प्राइमरी साइड फाइंड करते हैं तो भी जो है कि 2 kVA आएगा। ठीक है, तो क्या होता है S1 इक्वल टू S2 फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब यहाँ पे ये सही करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। इट इज द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो V2 है वो 400 वोल्ट है, जो V1 है वो 200 वोल्ट है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन डी ही बताना था क्योंकि ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए ट्रांसफार्मर ए गिवन अप्लाइड वोल्टेज लॉसेस विच रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंजेस आर। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया कि ट्रांसफार्मर में कौन से लॉसेस है जो लोड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि दो प्रकार के लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में। पहला होता है आयरन लॉस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट लॉस। और जो पी आई इक्वल टू क्या होता है, पी एच प्लस पी ई होता है। जो पी एच है वो हिस्टेरिसिस लॉस होता है, जो पी ई है वो एडी करंट लॉस होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट लॉस है, ये लोड पे डिपेंड नहीं करता। नो लोड एंड फुल लोड दोनों कंडीशन में ये सेम लॉस होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस गिवन है। ट्रांसफार्मर जो है कि वो स्टैटिक डिवाइस है, तो ये रोटेटिंग नहीं है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज नहीं होते हैं। ठीक है, और जो कॉपर लॉस क्या होता है, वो वेरिएबल लॉस होता है।
कॉपर लॉस क्या होता है? वेरिएबल लॉस। क्योंकि जो पीसी इक्वल टू होता है वो आई स्क्वायर आर होता है। अगर लोड चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो कॉपर लॉस चेंज होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल लॉस। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा रिमेन्स कांस्टेंट होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉसेस विच अकर इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन एंड डू नॉट अकर इन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन में ये कहा गया है कौन सा ऐसा लॉस है जो इलेक्ट्रिकल मशीन में, रोटेटिंग मशीन में तो होता है लेकिन ट्रांसफार्मर में नहीं होता, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन लॉस क्या होता है? फ्रिक्शन लॉस जो है कि वो फ्रिक्शन की वजह से होता है, जैसे कि हम कम्यूटेटर पे फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो सकता है। ठीक है। और ब्रूस पे फ्रिक्शन लॉस की वजह से होता है, और विंडेज लॉस जो होता है वो एयर फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक लॉस तो होते ही है, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस भी होते हैं, कॉपर लॉस भी होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर ए गिवन अप्लाइड वोल्टेज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। देखिए यहां पे क्या गिवन है कि फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है किस पर? अप्लाइड वोल्टेज पर, जो हमारा रेटेड वोल्टेज है। ठीक है। तो यहाँ पे V अपॉन एफ रेशियो क्या है? कांस्टेंट नहीं है। अगर जब कांस्टेंट नहीं होता है तो P E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर होता है, एंड जो पी एच होता है वो क्या होता है? V 1.6 अपॉन एफ 0.6। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एडी करंट लॉस के लिए पूछा हुआ है, एडी करंट लॉस के लिए पूछा है, तो ये सिर्फ स्क्वायर ऑफ वोल्टेज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज तो कांस्टेंट है तो हमारा एडी करंट लॉस भी कांस्टेंट होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अच्छा, हिस्टैरिसीस लॉस के लिए क्या होगा? हिस्टैरिसीस लॉस के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है तो हिस्टैरिसीस लॉस के लिए डिक्रीज होगा। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है कि रिडक्शन इन कोर लॉसेस एंड इंक्रीज इन परमेबिलिटी आर ऑब्टेन विद ट्रांसफार्मर एम्प्लॉइंग। ट्रांसफार्मर में हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं और क्या डिज़ाइन करते हैं कि हमारा जो कोर लॉस है वो डिक्रीज होता है एंड उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है। देखिए क्या है कि जब हम ट्रांसफार्मर के एडी करंट लॉस को डिक्रीज करने के लिए हम कोर को लेमिनेट करते हैं। ठीक है। लेमिनेट करने से क्या होता है कि उसका एरिया जो होता है वो डिक्रीज करता है, तो उसका रेजिस्टेंस कोर का इंक्रीज करेगा। अगर रेजिस्टेंस कोर का इंक्रीज करता है तो जो एडी करंट होगा, एडी करंट वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो पी ई क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है। और जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है पी एच, इसके लिए जो हम कोर मटेरियल यूज कर रहे हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, जिसको बोलते हैं CRGO। ठीक है। इसका जो BH कर्व होता है वो क्या होता है? इसका BH कर्व का जो एरिया होता है वो कम होता है, जिससे हिस्टेरिसिस लॉस कम होते हैं। ठीक है। जो इसका BH कर्व एरिया होता है वो क्या होता है? थीन होता है ना। जैसे हम बना भी देते हैं, ये B, ये H। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थ्री फेज फोर वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड ऑन। थ्री फेज फोर वायर हम कहाँ पे यूज करते हैं? कौन जनरली? हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम डोमेस्टिक को हम कनेक्शन देते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक सप्लाई होती है। तो अगर थ्री फेज फोर वायर होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, तो एक फेज एंड एक न्यूट्रल लेकर जो है कि हम डोमेस्टिक में हमारी सप्लाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर, जो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर होता है, जो उसकी वाइंडिंग जो होती है वो क्या होती है? डेल्टा स्टार होती है। इसीलिए होती है क्योंकि सेकेंडरी साइड थ्री फेज फोर वायर मिले। ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमें। देयर इज ए ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ कोरोना ड्यूरिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कोरोना होने का किस वेदर में है, किस कंडीशन में होगा? तो ये ड्राई वेदर में नहीं होता, विंटर में नहीं होता, समर हीट में नहीं, ह्यूमिड वेदर में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जो हमारा क्रिटिकल वोल्टेज होता है वो डिक्रीज होता है, तो हमारा कोरोना लॉस इंक्रीज होता है। ठीक है। अच्छा, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का जो कि एट नॉर्मल टेम्परेचर पे वोल्टेज कितना होता है? 21.1 केवी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आरएमएस में, 30 केवी पर सेंटीमीटर सॉरी स्क्वायर नहीं, पर सेंटीमीटर पीक में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूट फॉर मेकिंग पोर्सिलिन इंसुलेटर। पोर्सिलिन इंसुलेटर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज हम नहीं करते हैं? हम सिलिका यूज नहीं करते हैं, ऑप्शन डी। बाकी इन तीन मटेरियल का हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड फॉर ओवर ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन गिवन हैं, स्टील, कोड एल्युमिनियम, गैल्वेनाइज स्टील, कैडमियम, कॉपर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम सारे यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो जनरली जो यूज किया जाता है वो ACSR कंडक्टर यूज किया जाता है। ठीक है, ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। अच्छा, स्टील इसमें क्यों यूज किया जाता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द पावर ट्रांसमीटर विल बी मैक्सिमम व्हेन। जनरेटिंग स्टेशन से जो पावर को ट्रांसफर किया जाता है वो मैक्सिमम किस केस में होगा? जो हमारे लोड को रिसीविंग होगा, कोरोना लॉस और मिनिमम। जब कोरोना लॉस हमारा मिनिमम होगा तो जो हमारा ट्रांसमिटेड जो पावर है वो क्या होगा? मैक्सिमम जो है कि लोड को रिसीव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए फीडर इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम फीड्स पावर टू। फीडर की जो लाइन होती है वो किसको जो है कि पावर फीड करता है? डिस्ट्रीब्यूटर को फीड करता है। अच्छा, फीडर में कोई टैपिंग नहीं होती, फीडर में नो टैपिंग। ठीक है, सर्विस मेंस क्या होता है? सर्विस मेंस एक जो है कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सर्विस मेंस जो है कि एक डोमेस्टिक से कनेक्ट होता है। ठीक है, डोमेस्टिक से कनेक्ट होता है कहाँ से? जो जो पोल्स होता है, सर्विस पोल, सर्विस पोल से आपके डोमेस्टिक तक, आपके घर के मीटर तक कनेक्ट होने वाला जो केबल होते हैं उसको बोलते हैं सर्विस मेंस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू कोरोना इज हार्मफुल बिकॉज। इसका आंसर क्या होगा? कोरेट्स द मटेरियल। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म ऑन DC सीरीज मोटर। DC सीरीज मोटर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? फील्ड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जो फील्ड टेस्ट किया जाता है, और जो ब्रेक टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टेस्ट। स्विनबर्न टेस्ट को बोलते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट। अच्छा, ये टेस्ट जो है कि हम इसलिए DC सीरीज मोटर पे नहीं करते हैं क्योंकि DC सीरीज मोटर नो लोड की कंडीशन में जो इसकी स्पीड होती है वो डेंजरसली हाई होती है। ठीक है, तो जो स्विनबर्न टेस्ट होता है वो नो लोड पे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वार्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज बेसिकली ए। कौन सा होता है? फील्ड कंट्रोल मेथड नहीं होता, आर्मेचर कंट्रोल मेथड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो फील्ड कंट्रोल मेथड के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जो इसमें जो इसकी जो कंट्रोलिंग होती है, फील्ड कंट्रोल मेथड में जो स्पीड की जो कंट्रोलिंग होती है वो ग्रेटर देन रेटेड स्पीड होती है, और आर्मेचर कंट्रोल मेथड में लेस देन रेटेड स्पीड। अच्छा, फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि हमारा पावर कांस्टेंट होता है लेकिन टॉर्क वेरिएबल होता है। ठीक है, फील्ड कंट्रोल में
पावर कांस्टेंट एंड टॉर्क वेरिएबल। आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या होता है, इसमें जो है कि पावर वेरिएबल होता है एंड टॉर्क कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो लोड स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल बी हाईएस्ट। जैसे हमने ऊपर बताया कि स्विनबर्न टेस्ट हम क्यों नहीं करते, क्योंकि वो नो लोड टेस्ट होता है और वो जो है कि डेंजरसली हाई स्पीड होता है नो लोड पर डीसी सीरीज मोटर का। तो यहाँ पे क्या हो गया, डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पीरियड ऑफ साइन वेव इज 0.02 सेकेंड्स, इट्स फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन में जो टाइम पीरियड टी गिवन है 0.02 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/t। तो 1/0.02 तो हो गया 50 हर्ट्स। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड एक साइकिल कंप्लीट करने में जितने टाइम लगते हैं उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल्स को हम जितने होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे ये 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक सेकेंड में 50 बार 50 टाइम्स जो कि साइकिल कंप्लीट हुई। ठीक है, जैसे हम इसे समझते हैं, वी मैक्स ले लेते हैं, वोल्टेज माइनस वी मैक्स। तो यहाँ पे यहाँ से इतना जो है ये टी है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो आंसर हो गया डी, 50 हर्ट्ज। अच्छा, 50 हर्ट्ज क्या होता है कि इंडिया में जो पावर फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की भी होती है। ठीक है, और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम कितना होता है, 20 मिली सेकेंड हम बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पीक वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 200 वोल्ट, इट्स एवरेज वैल्यू। तो वी एवरेज इक्वल टू होता है वी मैक्स अपॉन, सॉरी, 2 Vm/पाई। कितना हो गया, 2 × 200 अपॉन 3.14। तो वी एवरेज इक्वल टू कितना हो गया, 141.4 वोल्ट। अच्छा, इसी तरह हम आरएमएस के लिए भी देख लेते हैं। वी आरएमएस क्या होता है, वी मैक्स अपॉन √2 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमें। फॉर द सेम पीक वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग वेव विल हैव द हाईएस्ट आरएमएस वैल्यू। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस चारों ऑप्शन में किस वेव का आरएमएस वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। तो हम सभी वेव का हम आरएमएस वैल्यू देख लेते हैं, फिर हम उसमें से जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी उसको हम करेक्ट मानेंगे। तो स्क्वायर वेव का कितना होता है, वी आरएमएस इक्वल टू होता है वी मैक्स। हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना होता है, वी आरएमएस इक्वल टू वी मैक्स अपॉन 2। रेक्टेंगुलर वेव का होता है वी आरएमएस इक्वल टू वी मैक्स अपॉन √3। साइन वेव का कितना होता है, वी आर एम एस इक्वल टू वी मैक्स अपॉन √2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी आरएमएस वैल्यू है, वी मैक्स के बराबर तो स्क्वायर वेव की है, तो स्क्वायर वेव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज़ लीस्ट इफिशियंसी। सबसे कम इफिशियंसी किस पावर प्लांट की है इस चारों ऑप्शन में। तो हम सभी प्लांट का हम इफिशियंसी देख लेते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट का कितना होता है, 45% अराउंड होता है। हाइड्रो पावर प्लांट का 85%, स्टीम पावर प्लांट का 29%, डीजल पावर प्लांट का 40 to 45%। तो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग किसकी सबसे ज़्यादा कम है, स्टीम पावर प्लांट की कम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्टीम पावर स्टेशन बेसिकली वर्क ऑन द, स्टीम पावर स्टेशन जिसको हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, किस पर वर्क करता है। ठीक है, किस साइकिल पे वर्क करता है, तो रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है, ऑप्शन बी। अगर आप कहें तो रैंकाइन साइकिल हम बना भी देते हैं।
ठीक है, रैंकाइन साइकिल आप देख भी लीजिए, मैं बनाता हूँ। ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया एंट्रोपी। ठीक है, यहाँ मार्क कर लेते हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहां से हम ये देख लेते हैं कि 1 से 2 क्या होता है। 1 से 2 फीड फीड वाटर ड्रम में जाता है। ठीक है, फीड वाटर पंप के थ्रू जो फीड वाटर होता है, जो फीड वाटर क्या होता है, जो स्टीम कंडेंस हो जाती है, कंडेंस होने के बाद जो वाटर में चेंज हो जाता है, तो वाटर को हम फिर हम इस ड्रम में लेके जाते हैं। तो 1 से 2 ड्रम में जाता है हमारा वाटर, और 2 से 3 क्या होता है, सेचुरेटेड हीट। 3 से 4 होता है लेटेंट हीट। 4 से 5 सुपर हीटिंग। 5 to 6 होता है टरबाइन वर्क। और 6 to 7 क्या होता है, रीहीटिंग। जैसे क्या होता है कि सुपर हीटिंग के बाद जो स्टीम में बंद हो जाता, कन्वर्ट हो जाता है, तो उस स्टीम को हम हाई प्रेशर टरबाइन में हम यूज करते हैं। फिर वहां से उसकी टेम्परेचर डाउन हो जाती है, तो फिर हम रीहीटिंग के लिए ले जाते हैं। तो वही जो 6 to 7 है वो रीहीटिंग है। और 7 to 8 क्या है, फिर टरबाइन वर्क है। वो कौन सी टरबाइन के लिए है, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन एंड लो प्रेशर टरबाइन। ठीक है, अब फिर जो 8 to 1 है वो क्या है कि जो स्टीम है वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंसर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट कॉज द लीस्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। सबसे ज्यादा कम, सॉरी सबसे कम पॉल्यूशन किस कौन से पावर प्लांट से होता है, हाइड्रो पावर प्लांट से होता है। थर्मल पावर प्लांट से नहीं होता, क्योंकि ये जो फ्लू गैस होते हैं, फ्लू गैस में SOx, फ्लू गैस में क्या होते हैं, SOx एंड NOx, जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन होता है इन्वायरमेंट का। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि हम वाटर यूज करते हैं, तो वाटर से कोई पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी पॉल्यूशन होता है, डीजल पावर प्लांट में भी पॉल्यूशन होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट यूजली ऑफर हाईएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट। तो हो गया थर्मल पावर प्लांट का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो रनिंग कॉस्ट होता है वो सबसे कम होता है, एंड जो इसका कैपिटल कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाई। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में इसमें क्या क्या होता है, तो जैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, नो। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, शेयर होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या होता है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में जो बॉन्ड होता है ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि जर्मेनियम में सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज ए निगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन ए एटम। एटम में किस पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट में रोटेट करता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कन्वर्स ऑफ हार्डनेस इज नोन एज।
जो हार्डनेस का क्या है कि हार्डनेस का कन्वर्स क्या होगा, सॉफ्टनेस होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज रेजिस्टेंस कितना होता है, 1000 ओम हम अप्रॉक्स लेके चलते हैं, ठीक है। ये किस कंडीशन में है, ये वेट कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन भी बोल सकते हैं। एट ड्राई कंडीशन, जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 100 किलो ओम होता है, ठीक है। इसका बी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी डिजाइन सच दैट, जो ग्राउंड रेजिस्टेंस होता है वो एज लो एज पॉसिबल मिनिमम होता है उसके रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एज लो एज पॉसिबल ऑप्शन ए करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किसका लगभग जो इम्पोर्टेंट है उसका हम देख लेते हैं, जैसे कि पावर प्लांट का कितना होता है, पावर प्लांट या जनरेटिंग स्टेशन, इसका अप्रॉक्स होता है 0.5 ओम, ठीक है। सब स्टेशन का कितना होता है, 2 ओम। इंडस्ट्री का लगभग 2 ओम होता है। डोमेस्टिक का लेस देन 5 ओम होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अर्थ फॉल्ट अकर्स वोल्टेज पोटेंशियल एट द अर्थ मैट इंक्रीज ड्यू टू ग्राउंडिंग, ठीक है। ऐसे जो कि नॉर्मल कंडीशन में, हेल्दी कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में जो कि जीरो होता है, लेकिन फॉल्ट कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटर यूज्ड इन सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर हैव नो, ठीक है। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें हम जनरली कौन से कैपेसिटर हम यूज करते हैं, तो उसमें हम पेपर टाइप कैपेसिटर यूज करते हैं। पेपर टाइप कैपेसिटर में पोलैरिटी मार्किंग नहीं होती है, तो यहाँ नो पूछा है, तो नो क्या हो गया, पोलैरिटी मार्किंग, ऑप्शन सी। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होते हैं उसमें पोलैरिटी मार्किंग होती है, लेकिन उसके लिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में हम यूज करते हैं, या फिर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में यूज करते हैं, जिसमें हम रनिंग कैपेसिटर भी यूज करते हैं और स्टार्टिंग कैपेसिटर भी यूज करते हैं। स्टार्टिंग पर्पस के लिए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं और रनिंग कंडीशन के लिए हम पेपर टाइप कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोलैरिटी मार्किंग नहीं होती है। अच्छा, जो डोमेस्टिक में जो फैन लगे होते हैं उसमें जो कैपेसिटर यूज होते हैं वो भी पेपर टाइप कैपेसिटर होते हैं, उसमें पोलैरिटी मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। लिख देते हैं पेपर टाइप कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन इंक्रीज्ड बाई, स्टार्टिंग टॉर्क को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में, इंक्रीज स्लिप एंड इंक्रीज करंट, दोनों के तहत हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका हम देख भी लेते हैं ग्राफ। ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्टिंग टॉर्क, ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया, इस पर हो गया स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क पे, और यहाँ पे जो एस इक्वल टू होता है 1 होता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एन एस की स्पीड है, तो जो इंडक्शन मोटर में एन आर क्या होता है, लेस देन एन एस होता है, ठीक है। और यहाँ पे एस इक्वल टू 0 होगा, तो जो ऑपरेटिंग जोन होगा यही जोन होता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए स्लिप 0 से हम 1 की तरफ जाते हैं, तो स्टार्टिंग टॉर्क हमारा इंक्रीज होता है, एंड इंक्रीज करंट करते हैं तो इंक्रीज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट
ऑप्शन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम ए सोर्स हुज रेजिस्टेंस इज 1 ओम टू ए लोड ऑफ 100 ओम, द रेजिस्टेंस विल बी। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आर आई कितना है 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो आर एल कितना है वो 100 ओम है। हम वोल्टेज सोर्स के लिए हम क्या जानते हैं, वोल्टेज सोर्स के लिए हम क्या जानते हैं कि जो आर आई होता है वो आइडियल क्या होता है 0 ओम होता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है मिनिमम, प्रैक्टिकल में मिनिमम वैल्यू होता है। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। और करंट सोर्स में क्या होता है कि आइडियल केस में इन्फिनिटी होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सिंक्रोनस मोटर कैन डेवलप सिंक्रोनस टॉर्क, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सिंक्रोनस टॉर्क किस कंडीशन पे जो है कि टॉर्क डेवलप करता है, ओनली एट सिंक्रोनस स्पीड पे, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है, सिंक्रोनस स्पीड पर ही सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस टॉर्क डेवलप करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। आज हम बेसिक क्वेश्चन को हमने लिया है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज करेंगे। आप लोग बस लगातार वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। आप सभी लोग का थैंक यू।